आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या सेठी। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने किया बड़ा खुलासा, इजराइल में नहीं है लड़ाकों को हराने का दम। मोहम्मद शम्स ने तारीख की रकम, 13 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले पहले हिंदुस्तानी पैरा तैराक बने। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, घर तोड़ने को बताया गलत, होगी कार्रवाई। बुलडोजर एक्शन पर मौलाना अरशद मदनी का रद्दे अमल, बोले जिंदगी गुजर जाती है एक घर बनाने में। सत्ता के आगे नहीं झुकी एसपी इल्मा अफरोज, एमएलए की अहलिया का काटा चालान। केरल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 2013 से पहले वक्फ के मामलों पर नहीं चलेगा मुकदमा। 10 रियासतों की 31 असेंबली, 1 लोकसभा सीट पर वोटिंग। बंगाल में फायरिंग, टीएमसी लीडर की मौत। अमेरिका गजा जंग की शुरुआत से ही इजराइल का साथ दे रहा है और उसके जुर्मों में बराबर का शरीक है। उसकी मदद से ही इजराइल साल भर से गजा और लेबनान के मासूमों का खून बहा रहा है। वहीं अब अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने बड़ा खुलासा करते हुए इजराइल को नाकाम और नकारा करार दिया। अमेरिका की हथियारों की मदद से ही इजराइल गजा और लेबनान में जुर्मों को अंजाम देता आ रहा है और न सिर्फ इमारतों और अस्पतालों को तबाह कर रहा है, बल्कि अब तक उसने 50,000 से ज्यादा लोगों की जानें भी ले ली हैं। वहीं अब अमेरिका की एक मैगजीन ने इजराइल की नाकामी का बड़ा खुलासा किया है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने रिपोर्ट किया कि एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस में मौजूद ममालिक और ग्रुपों के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करने की इजरायली कोशिशों के 1 साल के बावजूद भी इजराइल अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा है। मैगजीन ने कहा कि अगरचे इजराइल के हमलों की शिद्दत, जिसे जदीद टेक्नोलॉजी की मदद हासिल है और जो मोहल्लों और शहरों को तबाह करने के लिए मुकम्मल जंग की हिकमत अमली है, वो मिडिल ईस्ट में ताकत के तवाज़ुन को नुमाया तौर पर तब्दील कर सकती है। इजरायली फौज अमेरिका, यूरोप और ब्रिटेन की हिमायत हासिल करने के बावजूद भी एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को खत्म करने के काबिल नहीं है। मैगजीन ने यह भी नोट किया कि हमास और हिजबुल्लाह पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, मिलिट्री और नजरियाती नेटवर्क के जरिए गहरे जुड़े हुए हैं। मैगजीन ने इस बात पर भी रोशनी डाली है कि इन चैलेंजों के बावजूद रेजिस्टेंस के अराकीन और मजमूई तौर पर रेजिस्टेंस ने अपनी मकामी रियासतों और कम्युनिटीज और एक दूसरे से जिंदा रहने के लिए हिमायत हासिल की है और इसीलिए इजराइल इन लड़ाकों को हराने के काबिल नहीं है। इजराइल और उसकी फौज की नाकामी तो दुनिया के सामने है और ईरान पर किए जाने वाला हमला इन्हीं नाकामियों में से एक है। लेकिन अमेरिकी मैगजीन का ये खुलासा इसलिए ज्यादा अहमियत रखता है क्योंकि ये उसी मुल्क की मैगजीन है जो इस जंग को बढ़ाने का काम कर रही है। मैगजीन के इस खुलासे ने इजराइल की नाकामियों का कच्चा चिट्ठा एक बार फिर दुनिया के सामने ला रखा है और इस खुलासे से ये भी वाज़ेह हो गया है कि अमेरिका भी इस बात को मानता है कि रेजिस्टेंस के लड़ाकों को हराने का दम इजराइल में तो बिल्कुल भी नहीं है। भारत के पैरा तैराक मोहम्मद शम्स आलम शेख ने पटना में मुनक्किद नेशनल तक्षशिला ओपन वाटर स्विमिंग कंपटीशन में तारीख रकम की है। उन्होंने 13 किलोमीटर ओपन वाटर स्विमिंग इवेंट में जीत हासिल कर मुल्क में पहले एक ऐसे तैराक बनने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है जिसने सबसे लंबी दूरी तय की है। बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले शम्स आलम शेख ने गंगा नदी पर मुनक्किद हुए इस कंपटीशन को 2 घंटे 3 मिनट और 13 सेकंड में पूरा किया। आपको बता दें कि ये स्विमिंग कंपटीशन बिहार स्विमिंग एसोसिएशन और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के ताबून से कराया गया था। आलम शेख ने हाल ही में गोवा में मुनक्किद पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में भी शानदार मुजाहिरा किया था। उन्होंने यहाँ 3 अलग अलग जुमरे में गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंज मेडल जीता था। आलम शेख ने कहा कि मैं इस रेस को और कम वक्त में पूरा करना चाहता था, लेकिन इसके बावजूद मैं कामयाबी से खुश हूँ। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट का कहना है कि मुल्जिम होने पर किसी का घर तोड़ना सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि किसी का घर उसकी आखिरी सिक्योरिटी होती है। बता दें कि इसके साथ ही कोर्ट ने कहा है कि ऐसा करने वाले अफसरान पर कानूनी कार्रवाई होगी और कानून की पाबंदी करना ज़रूरी है। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब अफसरान अपने इख्तियार के दायरे से बाहर जाकर काम करते हैं तो उनसे जवाब तलब किया जाना चाहिए। इस तरह की मनमानी कार्रवाई ख़ासतौर पर अदालती हुक्म की गैर मौजूदगी में कानून के जोर को कमज़ोर करती है। कोर्ट ने कहा कि अफसरान इस तरह मनमाने ढंग से काम नहीं कर सकते। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुजरिमाना कानून में ऐसे हिफाजती इक़दाम भी मौजूद हैं जो जुर्म के मुलजिम या मुजरिम ठहराए गए लोगों को भी सत्ता के गलत इस्तेमाल से बचाते हैं। 1 अक्टूबर को मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना हुक्म महफूज रख लिया था। कोर्ट ने अपने अबूरी हुक्म को भी
आगे बढ़ा दिया था, जिसमें अफसरान को अगले नोटिस तक तोड़फोड़ मुहिम रोकने का हुक्म दिया गया था। हुक्म में सड़कों और फुटपाथों पर बनी मजहबी इमारतों के साथ गैर मजाज ढांचों को शामिल नहीं किया गया था। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा था कि किसी जुर्म का मुलजिम या मुजरिम करार दिए जाने से अफसरान को घरों और दुकानों पर बुलडोजर चलाने का हक नहीं मिल जाता है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त तबसरा किया है। अदालत ने कहा है कि मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते और बगैर सुनवाई मुलजिम को मुजरिम करार नहीं दिया जा सकता है। यहीं अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलमाए हिंद के सदर अरशद मदनी ने इस्तकबाल किया है। मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जिंदगी गुजर जाती है मकान बनाने में और किसी का घर गिरा देना गरीब की जिंदगी को उजाड़ने जैसा है। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। जो कुछ किया जा रहा है वो गरीब लोगों की कमाई और उनकी जिंदगी की पूरी मेहनत के वो गोया के एक मर्तबा एक दिन में 1 घंटे के अंदर बुलडोजर चला करके मिसमार कर देना है। फिर यही नहीं बल्कि जो केस हुए थे उसके अंदर ऐसा भी है कि किराए के मकान में आदमी रहता है, उस मकान को बुलडोजर से गिरा दिया गया। हमें अपने अल्लाह के कुदरत और उसकी इनायत के ऊपर बहुत ज्यादा फख्र है और हम दुआ करते हैं कि खुदा करे कोर्ट से इसी तरीके पर गरीबों की मदद मिलती रहे जिस तरह आज मिली है। जिन लोगों की दुनिया को लूट लिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, बर्बाद करने वालों से इस पैसे को वसूल किया जाना चाहिए। ये मौक़िफ़ अगर सुप्रीम कोर्ट का है तो हम समझते हैं कि बहुत सही मौक़िफ़ है। खुदा करे हमारे मुल्क के अंदर अमन और अमान और इसी तरह गरीबों को सही हक देने के फैसले होते रहें। हिमाचल के बद्दी की एसपी इल्मा अफरोज को कांग्रेस एमएलए राजकुमार चौधरी की बीवी की गाड़ी का चालान काटना भारी पड़ गया है। सुक्खू हुकूमत ने इल्मा अफरोज को लंबी छुट्टी पर भेज दिया है। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले की भद्दी की ख्वातीन एसपी इल्मा अफरोज सत्ता के आगे नहीं झुकी। बेशक हुकूमत और उनके ही डिपार्टमेंट ने तमाम कोशिशें की, लेकिन उन्होंने अपने उसूलों के साथ समझौता करने से इनकार कर दिया। अब वे लंबी छुट्टी पर चली गई हैं, जिसके बाद इल्मा अफरोज अपने गवर्नमेंट हाउस से अपना सामान कार में पैक करके अपनी मां के साथ हिमाचल से निकल गई हैं और वे अपने घर मुरादाबाद पहुंच गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सुक्खू सरकार जल्द ही उनका तबादला करेगी। दरअसल ये पूरा टकराव इसी साल अगस्त के महीने में शुरू हुआ था। बद्दी में इलीगल माइनिंग के मामले में पुलिस ने एमएलए रामकुमार चौधरी की बीवी की गाड़ियों का चालान किया था। इस पर एसपी और एमएलए के बीच अनबन हो गई थी। रामकुमार चौधरी ने असेंबली सेशन के दौरान गंभीर इल्जाम लगाए और एसपी को असेंबली से प्रिविलेज वायलेशन मोशन दिलवाया था। गौरतलब है कि एसपी इल्मा अफरोज की तैनाती 8 महीने पहले ही यहाँ हुई थी। हमारे उम्दा अफसरों में से एक अधिकारी इल्मा अफरोज को आधिकारिक तौर पर जाना जाता है। माइनिंग माफिया पर उनका बड़ा हमला है। सोशल मीडिया पर एसपी के सपोर्ट में लगातार पोस्ट हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 तरमीमी बिलों पर जेपीसी की बैठक हो रही है। अमित शाह ने भी कहा है कि वक्फ बिल को हर हाल में नाफिज किया जाएगा। इसी बीच केरल हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। केरल में वक्फ बोर्ड के महकमा डाक के 2 अफसरान पर जमीन हड़पने का इल्जाम लगा है। इस मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट में चल रही थी। इस मामले पर हाई कोर्ट ने बड़ा तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 52A, जिसे साल 2023 में तरमीम करके शामिल किया गया था, ये नहीं कहता कि इससे पहले वक्फ जायदाद पर कब्जा करने वालों पर वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन हड़पने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जस्टिस ने ये तबसरा महकमा डाक की उन 2 अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई को रद्द करते हुए किया है, जिन पर वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना वक्फ जायदाद को मुबैना तौर पर हड़पने का इल्जाम लगा था। हालांकि केरल रियासती वक्फ बोर्ड की शिकायत पर अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई शुरू की गई। कोझिकोड में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने जेरे इल्तिबा मुजारिमाना कार्रवाई को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि डाकघर साल 1999 से वक्फ जायदाद पर काम कर रहा था और अमेंडमेंट एक्ट 52A ये नहीं बताता है कि जो शख्स प्रोविजन शामिल किए जाने से पहले भी ऐसी जमीन पर काबिज है उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। केरल हुकूमत ने 11 नवंबर को 2 सीनियर आईएएस अफसरों को सस्पेंड कर दिया है।
उन पर सर्विस रूल्स पर अमल ना करने और नज्म जब्त की खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। केरल में वक्फ बोर्ड के महकमा डाक के 2 अफसरान पर जमीन हड़पने का इल्जाम लगा है। इस मामले की सुनवाई केरल हाई कोर्ट में चल रही थी। इस मामले पर हाई कोर्ट ने बड़ा तबसरा किया है। कोर्ट ने कहा है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 52A, जिसे साल 2023 में तरमीम करके शामिल किया गया था, ये नहीं कहता कि इससे पहले वक्फ जायदाद पर कब्जा करने वालों पर वक्फ बोर्ड की मंजूरी के बिना ऐसी जमीन हड़पने के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है। जस्टिस ने ये तबसरा महकमा डाक की उन 2 अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई को रद्द करते हुए किया है, जिन पर वक्फ बोर्ड की इजाजत के बिना वक्फ जायदाद को मुबैना तौर पर हड़पने का इल्जाम लगा था। हालांकि केरल रियासती वक्फ बोर्ड की शिकायत पर अफसरान के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाई शुरू की गई। कोझिकोड में मजिस्ट्रेट अदालत के सामने जेरे इल्तिबा मुजारिमाना कार्रवाई को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा है कि डाकघर साल 1999 से वक्फ जायदाद पर काम कर रहा था और अमेंडमेंट एक्ट 52A ये नहीं बताता है कि जो शख्स प्रोविजन शामिल किए जाने से पहले भी ऐसी जमीन पर काबिज है, उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। कांग्रेस एमपी इमरान प्रताप गढ़ी ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को लेकर बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब महायुति आपस में इस नारे पर मुत्तफिक नहीं है तो और कोई इस नारे पर कैसे मुत्तफिक हो सकता है। उनका नारा कुछ भी हो, हमारा नारा यही है, आए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। बता दें कि उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई मोहब्बत और नफरत के दरमियान है और महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र के लोगों से प्यार करती है। हम ख्वातीन को 3 रुपए देने की बात कर रहे हैं, हम उन्हें मुफ्त में बस टिकट देने की बात कर रहे हैं, हम 50 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस फराहम करने की भी बात कर रहे हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने मजीद कहा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम वादा कर रहे हैं कि कोई और रियासत महाराष्ट्र के बुनियादी ढांचे और महाराष्ट्र के लोगों के हुकूक को नहीं छीनेगी। जिस तरह की सियासत महायुति और बीजेपी हुकूमत कर रही है, पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से उद्धव ठाकरे का बैग चेक किया जा रहा है, ये मराठी शिनाख्त की तौहीन करने की कोशिश है। आप देखेंगे कि इसका बदला महाराष्ट्र के लोग जरूर लेंगे। अपोजिशन जमातें भी वोट जिहाद पर जोर दे रही हैं। बता दें कि महाराष्ट्र की तमाम 288 असेंबली सीटों पर एक ही मरहले में वोटिंग होगी। 20 नवंबर को वोटिंग होगी और उसके नतीजे 23 नवंबर को सामने आएंगे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को लेकर मुल्क भर में बवाल जारी है। जारी बवाल के बीच यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने बड़ा खुलासा किया है। मालूमात के मुताबिक आपको बताते चलें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में एडमिशन और ओहदों पर भर्ती में मुस्लिम कैंडिडेट्स को मजहबी बिना पर रिजर्वेशन देने के दावों को खारिज करते हुए कहा है कि उनके यहाँ इस तरह के रिजर्वेशन का कोई निज़ाम नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने 12 नवंबर की रात को जारी एक बयान में ये बात कही है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे पर बड़ा फैसला दिया था और कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के अक़लियती दर्जे को बरकरार रखा था। हालांकि इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एएमयू के अक़लियती दर्जे से जुड़े कानूनी सवाल पर फैसला नई बेंच करेगी और 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि यूनिवर्सिटी को अक़लियती इदारा नहीं माना जा सकता क्योंकि इसे एक मरकजी कानून के जरिए कायम किया गया था। एएमयू के अफसरान पिछले 3 दिनों से इन दावों को खारिज कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट के एडमिशन और कर्मचारियों की नियुक्ति में मुसलमानों के लिए सीट रिजर्व करने का निजाम लागू किया जा रहा है। झारखंड में पहले मरहले की 43 सीटों के साथ ही 10 रियासतों की 31 असेंबली सीटों और केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर आज सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। एक तरफ जहां मगरिबी बंगाल में वोटिंग के दौरान तशद्दुद में टीएमसी लीडर की मौत हो गई है, तो वहीं बिहार के भी 2 गिरोहों के बीच जमकर झड़प हुई। केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी वाड्रा का मुकाबला बीजेपी की नविया हरिदास और बाएं बाजू की सत्यान मुकेरी से है। प्रियंका वायनाड के एक बूथ पर पहुंची और लोगों से मुलाकात की। वहीं मकामी लोगों ने मध्य प्रदेश के विजयपुर असेंबली सीट के तेलीपुरा पोलिंग बूथ पर कब्जा करने का इल्जाम लगाया है, यानी कि बूथ कैप्चरिंग का इल्जाम लगाया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रावत बिरादरी के लोग जाली वोट डाल रहे हैं। साथ ही इंदीपुरा गांव के वोटरों ने बीजेपी कारकुनान पर इल्जाम लगाया कि वो उन्हें वोट डालने ही नहीं दे रहे हैं। पुलिस से भी शिकायत की गई है।
खादी गांव के लोगों ने बूथ पर कब्जा करने का भी इल्जाम लगाया है। वहीं मगरबी बंगाल के कोच बिहार जिले के सीताई सीट से बीजेपी के उम्मीदवार दीपक कुमार राय ने कहा कि टीएमसी के बदमाश वोटरों को डरा रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन खाली पड़े हैं, पुलिस टीएमसी की मदद कर रही है। मगरबी बंगाल बीजेपी ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उसने इल्जाम लगाया है कि उसके कारकुनों को टीएमसी लीडरों ने घर में नजरबंद कर रखा है। पुलिस उन्हें अपने ही घर में कैद कर रही है। वहीं राजस्थान में सालंबर के जैसमन झील के बीच में वाकई जजीरों के लोग भी वोट डालने के बारे में जागरूक नजर आए। उन जजीरों में तकरीबन 405 वोटर हैं, जिनमें 220 मर्द और 185 खातून हैं। भटवारा जजीरे में सिर्फ एक खानदान रहता है, जहां 2 ख्वातीन और 2 मर्द वोटर हैं। ये सभी लोग जो टापू पे रहते हैं वो बजरिया नाव के वोट डालने पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के प्राइमरी स्कूल सोनापी के वोटर्स ने नक्सलियों की धमकी को नजरअंदाज करते हुए लकड़ी की कश्तियों में पोलिंग सेंटर पहुंचे हैं। नक्सलियों ने पोस्टर लगाकर सड़क ब्लॉक करने की कोशिश की। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाबी से पोस्टर्स और रुकावटें हटा दी हैं। मुल्क में इन दिनों 3 तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। शुमाली हिंद में बर्फबारी होने लगी है। मैदानी इलाकों में धुंध के साथ दिन रात के टेम्परेचर में तेजी से उतार चढ़ाव हो रहा है, तो वहीं जनूबी हिंद में लौटते हुए मॉनसून की वजह से बारिश हो रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में बर्फबारी शुरू हो गई है। वादी कश्मीर के कुपवाड़ा में साधना टॉप, गुरेज, पीर पंचाल रेंज, पीर की गली, सोनमर्ग और लद्दाख के जोजिला पास में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। इसके साथ ही दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के मैदानी इलाके आलूदगी और स्मॉग से परेशान हैं। इन रियासतों के कई अजला में एयर क्वालिटी कंट्रोल यानी कि AQI 350 से 400 के दरमियान रिकॉर्ड किया गया है। वहीं जनूबी हिंदुस्तान में चेन्नई, तिरुवालुर, कांचीपुरम, पडुकोट्टाई, रामनाथपुरम, वेलोपुरम और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश हो रही है। राजस्थान में सर्दी में इजाफा हो सकता है। 14 नवंबर से जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सरगर्म रहेगा, जिसकी वजह से वहां भी बारिश और बर्फबारी तेज हो सकती है। गुज़िश्ता 24 घंटों में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया है, जबकि सबसे कम दर्जा हरारत पहाड़ी स्टेशन माउंट आबू में रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही चंडीगढ़ और पंजाब में धुआं मुसलसल सांसों को दबा रहा है। लोग सांस लेने में दिक्कत का सामना कर रहे हैं। चंडीगढ़ मुसलसल रेड जोन में है। सबसे ज्यादा AQI 405 सेक्टर 22 में रिकॉर्ड किया गया। वहीं AQI 339 सेक्टर 25 में और सेक्टर 53 में 390 तक ये AQI पहुंच गया है। दिल्ली NCR का आसमान आज सुबह से ही धुंध से ढका हुआ दिखा। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB के मुताबिक दिल्ली में सुबह के वक्त धुआं छाया रहा और स्मॉग की एक परत ने पूरी दिल्ली को ढांपे रखा। वहीं शहर में हवा का मयार सुबह 8 बजे तक 24 घंटों का औसत AQI बेहद खराब जुमरे में पाया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि हवा का मयार अब भी बहुत खराब है। सड़कों पर जिधर देखो उधर कोहरा ही कोहरा है, विजिबिलिटी 0 है। दिसंबर जैसी धुंध नवंबर में ही नजर आ रही है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।